उत्साह तो बहुत है मित्रों। और मेरा जीवन जिस कॉन्सेप्ट पर फल फूल रहा है बचपन से लेकर, जो आत्मविश्वास बना हुआ है, जो सामाजिक परस्परता जीवन में है, वह इसी धरातल पर खड़ी है जहां मैं किशोर भाई के साथ कल पहुंचा। यह स्थान नल सरोवर में है और इसको गणतर संस्था के नाम से जाना जाता है। गणतर मतलब जहां पर हमारे चरित्र का पुनर्निर्माण होता है, गढ़तर होता है। जैसे घड़े को गढ़ा जाता है वैसे वहाँ जीवन का निर्माण होता है। और यह कॉन्सेप्ट है श्री सुखदेव भाई पटेल जी का, जो बहुत वर्षों से अपना अच्छा फलता फूलता व्यापार छोड़कर इस अभियान में कूद पड़े। और इसके पीछे गांधी विचारधारा का उनको बहुत बड़ा श्रेय रहा है, जिसके कारण से उन्होंने इस पूरे सिस्टम का अध्ययन, अनुभव और प्रयोग किया। और दो संस्थाएं हैं और यह जो संस्था है यह नल सरोवर के पास है। और मैं अश्विन भाई और किशोर भाई भट्ट, जिनका परिचय हमने पहले कराया था, जो शैक्षणिक प्रवृत्तियों में रहे और गवर्नमेंट जो DRDA जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होती हैं तो वहाँ उनका अध्यापन रहा। और बहुत उत्साहित व्यक्ति हैं। प्रकृति, शिक्षण, आरोग्य, यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। और हमारा जो मूलभूत जो जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है वह कैसे पूरे जीवन को आनंदित, सुखमय कर देता है, यह उनका मुख्य उद्देश्य है। इसका प्रमाण लोगों के सामने प्रस्तुत हो। ऑर्गेनिक खेती में प्रशिक्षण कार्य से लेके जो वृक्षारोपण में बहुत सारे वृक्ष जो इस समय दुर्लभ हो गए हैं औषधियों के, और ट्रेडिशनल जो हमारा खाने पीने का रहा है जो हाइब्रिड सिस्टम के कारण अब दुर्लभ हो गए हैं, उसका जतन करके, उसका संचय करके लोगों तक पहुंचाना। और पूर्व में हमने उनकी खिचड़ी की बात की थी और उसके अन्य अभी रोगों के अनुसार अभी उनका जो कार्य चल रहा है वह भी बहुत ही प्रेरणाप्रद है। हम सबको उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे किशोर भाई जी का आना हुआ हमारे आश्रम में और उनकी प्रेरणा से हमें इस संस्था को देखने का मौका मिला। और यह जो आप देख रहे हैं यह हट है, झोपड़ी है, और इसमें भी प्रयोग किए जा रहे हैं कि लोग आकर एक दिन के लिए यहाँ पर संपूर्ण रूप से प्रकृति के साथ रहें। और जो परावलंबन है सुविधाओं का, मोबाइल का, गैजेट्स का, बच्चे उसको स्वतः ही छोड़ देते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। और अभी मुख्य रूप से अर्निंग विद लर्निंग एक जो पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली इसी आधार पर खड़ी हुई है। और उसको अभी जीवंत करने की जो बात है नई दृष्टि से, यह सुखदेव भाई जी कर रहे हैं। बहुत सारे करिकुलम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है और काफ़ी कुछ गुप्त रूप से उनकी सेवाएं रही हैं, जो उनकी विनम्रता के कारण वह स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब उनसे चर्चा हुई तो हमें पता चला कि वह कितना एक विशाल कार्य कर रहे हैं। अब मूल वस्तु ये है कि आगे की चर्चाएं तो इस पे बहुत विगत से कर सकते हैं। जो यह उजाड़ी घर का कॉन्सेप्ट है उसके विषय में हमें आपको बताना है। उजाड़ी मतलब कि गुजराती में उजाड़ी मतलब कि जस्ट टाइप ऑफ एक दिन के लिए आप कहीं पे पिकनिक जाते हैं तो वो जो एक उसका आनंद होता है, उत्साह होता है, उसके लिए एक उजाड़ी मतलब आप कहीं पर गए और वहाँ पर अपना भोजन लेके गए, अथवा वहाँ पर उस परिवेश में आपने भोजन किया, वहाँ पे कुछ वार्तालाप हुए, कोई सेमिनार हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, अथवा आप वहाँ पर मनोरंजन, खेल कूद किए और मनोरंजन के साथ आप बहुत सारा अनुभव और जीवन जीने की प्रेरणा आप लेकर आए। तो इस तरह से पूरा उनका कैंपस उन्होंने डेवलप किया है और काफ़ी समय से कार्य चल रहा है और अभी भी वह निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह आपना घर में आपना माँ बहन पत्नी की पुत्री प्रेम थी उत्तम भोजन बनावे છે તેમ છતાં આપણી ખાનપાનની રીતભાતને આપણી તંદુરસ્તી માટે પાકશાસ્ત્ર અને રસોઈ વિજ્ઞાનને હજી વધારે સમજવાની જરૂર છે। मतलब हम भोजन घर में जो कर रहे हैं उसमें इतनी मिलावट हो गई है तो उसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। इसके लिए यह एक अवसर है उजाड़ी घर का। आपको घर जैसा फील हो और घर जैसा भोजन तो मिले ही, लेकिन परंपरागत शैली में तैयार हो और जिसमें मिलेट्स ज़्यादा हों, सब्जियां हों, सलाद हो और उसको इस तरह से तैयार किया गया हो कि जिसमें आपको स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भाव आए, उड़कार आए। तो
तो यह स्थान जो है साणंद नल सरोवर रोड के ऊपर है। साणंद अहमदाबाद का एक पार्ट है, एक तालुका है, वहाँ से 36 किलोमीटर्स पर है। हम यहाँ गुंडी आश्रम से गए थे, वहाँ पर लगभग 40 किलोमीटर है। तो अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ मिलकर एक दिन का यहाँ पर ज़रूर अपने को स्टे लेना होगा, उजाड़ी करनी होगी। और यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, केवल एक विचार की आवश्यकता है। शिक्षण में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बच्चों को वहाँ पर अनुभव के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ, सामाजिक जीवन के साथ साथ कैसे तैयार किया जा रहा है, यह काफ़ी कुछ उनके अनुभवों से मुझे सुनने में मिला। और आगे